Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, figure below shows two paths that may be taken by a gas to go from state A to state C. In process AB, 400 joule of heat is added to the system, and in process BC, 100 joule of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process AC will be option A 500 joule, option B 460 joule, option C 300 joule, option D 380 joule. सो यहाँ पे गैस ने दो पाथ्स लिए हैं, एक सी पे जाने के लिए फ्रॉम ए, एक तो ए टू बी है, बी टू सी है, एंड एक डायरेक्ट पाथ है ए टू सी. सो यहाँ पे वी नीड टू कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जो इंटरनल एनर्जी है बेसिकली, ठीक है ना. सो द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC विल बी. सो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड विथ यू, और बेसिकली हम कहेंगे डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इट इज अ स्टेट फंक्शन. इट इज स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ दैट फॉलोज. यानी कि डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. जैसे हमने यहाँ पे दो पाथ लिए हैं ए से सी के लिए. एक पाथ तो हमारा ये है ए टू बी, बी टू सी, ये वाला एक पाथ है, एंड दूसरा पाथ ये है. तो एक जो पाथ है हमारा और जो दूसरा पाथ है, अब वी कैन कैलकुलेट जो भी इंटरनल एनर्जी ए पे ए टू सी के लिए मिलेगी हमें. सो दैट विल बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन पाथ, दैट इज ए एंड सी पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बेसिकली. सो वो वी कैन जस्ट फाइंड यू फाइनल एंड यू इनिशियल, दैट इज सी एंड ए का फाइंड हम कर लेते हैं, एंड उसके बाद वी कैन इजीली कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस AC, ठीक है. तो पहले हम ए टू बी, बी टू सी को एनालाइज कर लेते हैं. सो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं. ऑल्सो जो बेसिक फॉर्मूलेज वी विल बी यूजिंग, दैट इज वी नो अबाउट डेल्टा यू, हम उससे क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है. ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी नो के वर्क डन जो होता है प्रेशर वॉल्यूम के केस में, दैट इज pressure volume of work, type of work, we can write it as to be P delta V, ठीक है. So this is the relation we will be using. And work done जो होता है, that is area under PV curve gives us the value of work done by the system, ठीक. So यहाँ पे we can say first of all we will consider the process A to B. A to B जाने के लिए we can see कि यहाँ पे दिस इज एन आइसोबोरिक प्रोसेस. सो ए टू बी को जब हम कंसिडर करते हैं, सो डेल्टा वी विल बी जीरो, और अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन विल बी जीरो, और अगर वर्क डन विल बी जीरो है सो वी कैन से डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, और जस्ट वी कैन से हीट सप्लाइड विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना. बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव रिटन दिस, क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है. डब्ल्यू तो जीरो हो गया तो क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू. अब ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी. ऑलराइट, अब हमें कुछ यहाँ पे गिवन है, हीट गिवन है ए बी में 400 जूल. सो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 400 जूल्स, बिकॉज प्रोसेस ए टू बी जाने में हमें हीट एडेड जो है वो 400 जूल गिवन है, ठीक. अब हम चलते हैं बी टू सी की तरफ. बी टू सी को अगर हम देखें, सो बी टू सी में क्या हो रहा है, बी टू सी इज ए आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, राइट. सो प्रेशर कांस्टेंट है. अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट द फॉर्मूला एज, सो यहाँ पे इफ यू अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. अब ये जो है बेसिकली इट इज फ्रॉम बी टू सी के लिए हम लिख रहे हैं. So Q heat added again is been given for B2C, it is given as 100 and that will be equals to W की अगर हम बात करें, so it will be P delta V जैसे हमने डिस्कस किया. so P delta V के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P तो कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट इज 6 into 10⁴. और अगर हम बात करें डेल्टा V की, सो चेंज इन वॉल्यूम. सो B to C जा रहे हैं तो C माइनस V यानी कि 4 minus 2 विल बी 2 into 10⁻³ -3, ठीक. ये हो गया वर्क डन, प्लस डेल्टा यू तो हम ऐसे लिख देते हैं डेल्टा यू बी सी, ठीक है. सो फ्रॉम ईयर हमें मिल जाएगा डेल्टा यू बी सी. डेल्टा यू बी सी क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ 120, ये 3 है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 20 जूल, ठीक है. अब अगर हम ए टू सी को फाइनली देखें, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू सी, तो ये क्या होगा, बेसिकली इन दोनों का एडिशन ही होगा. डेल्टा कैसे एडिशन होगा, दैट इज डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू giving us the value as 380
380 जूल्स, ठीक है। अब हमें मिल चुका है इंटरनल एनर्जी। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो जो सी पे होगा एनर्जी, वी कैन से हमें सी की एनर्जी अब मिल चुकी है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ए की भी मिल चुकी है, दैट इज ए और सी की चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड नाउ। अब जस्ट वी एज वी हैव डिस्कस के वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ठीक। सो अब हम जस्ट क्या करेंगे, ए और सी के बीच में क्या लगा देंगे, वी विल वेदर इट हैज टेकन पाथ ए बी एंड बी सी, बट ए सी भी लेता तो यही आंसर हमें मिलता, ठीक है। दैट्स द व्हाट द मीनिंग इज। अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई first law of thermodynamics from A to C. So we can say now हम क्या लिख सकते हैं, Q AC will be equals to W AC plus of delta U AC. अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC. सो ये फाइंड करना है हमें, और हमें डेल्टा यू ए सी हमें मिल चुका है 380, ठीक है। वर्क डन जस्ट वी विल कैलकुलेट, सो वी कैन राइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन से फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन थ्रू AC. सो जैसे हमने डिस्कस किया था, सो वर्क डन इन AC विल बी दिस कर्व, ठीक है। तो ये कर्व का बेसिकली हमें एरिया निकालना होगा, सो दैट विल बी व्हाट द वर्क डन। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कंप्लीट का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से ट्राइंगल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो कंप्लीट का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी 6 इंटू 10⁻⁴ multiply by 2 into 10⁻⁻3. So we can write 6 into 10⁻⁴ into 2 into 10⁻⁻3, ये मिल गया हमें पूरा का, और ये पूरे ट्राइंगल का मिल गया, दैट इज फ्रॉम ईयर टिल ईयर, और उसमें सब ट्राइंगल का माइनस करना है, दैट इज ट्राइंगल ABC का। सो वी कैन राइट एंड दिस इज 4 ओवर ईयर, सो ये हमारा 4 है यहाँ पे, ठीक है। और माइनस ऑफ हाफ इंटू बेस, बेस की अगर हम बात करें सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट की अगर हम बात करें, सो हाइट विल बी 2 to 6 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया। पूरे कर्व में से हमने ट्राइंगल को माइनस कर दिया, सो हमें एरिया अंडर AC मिल गया, दैट इज वर्क डन इन AC. सो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 120, माइनस ऑफ दिस विल बी 2 and 2 विल गेट कैंसल आउट, और ये हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है, जो कि आंसर आएगा 80 जूल्स. सो वी कैन से फाइनली QAC हमारे पास क्या आ रहा है, 380 माइनस ऑफ दिस कैन बी क्लियरली वी कैन से दिस एज टू बी 40 and this 120, तो 380 minus 80 and that will be basically ये है प्लस बीच में, so we will be getting the answer as 460 जूल. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन B के साथ. I hope you understood the solution. All the best.